बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हम आले सुन्नत व जमात सलफ़न खलफ़न ये अक़ीदा रखते हैं कि मासूम शरई का इतलाक़ इंसानों में से सिर्फ़ और सिर्फ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़वात क़ुदसिया पर किया जा सकता है, जबकि अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम और औलियाए उज़्ज़ाम में से अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है उसे ख़ताओं और गुनाहों से महफूज रखता है। हज़रत सय्यदतुन निसाइल आलमीन बीबी पाक सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप सय्यदतुल महफूज़ीन हैं और खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल महफूज़ीन हैं। जागीर फ़दक के मामले में हज़रत बीबी पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालबा करना ये कुरान के ज़ाहिरी उमूम की वजह से था, और जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का इनकार ये उस उमूम की दलील मुखस्सिस नहनु माशरल अंबिया के तहत था। यही वजह है कि अहले सुन्नत व जमात इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ और नज़रिया रखते हैं कि क़ज़िया फ़दक में ना तो हज़रत बीबी पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा गलती और ख़ता पर थीं, और ना ही जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मामले में कोई गलती और कोई ख़ता की है। जबकि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ये उम्मत में पहले शख्स हैं कि जिन्होंने हज़रत बीबी पाक सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से इस क़ज़िया फ़दक के मामले में ये कहा कि जिस वक्त वो फ़दक का मुतालबा फरमा रही थी, मांग रही थी, तो उस वक्त गलती और ख़ता पर थी। बाद अज़ान जब उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से उनकी गिरफ्त की गई तो उन्होंने तो अपने दावे को साबित करने के लिए मज़ीद कई ऐसी गलतियाँ की हैं कि जिनसे वाज़ेह तौर पर अक़ीदा अहले सुन्नत से इन्हिराफ लाज़िम आता है। जेलम मुनाज़रा के एपिसोड के बाद अशरफ जलाली साहब के मुतल्लिकीन की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि मैं लाहौर और 1000 बंदा लेके जाऊं और वहां जाकर मैं इस मसले खता पर उन लोगों से मुनाजरा करूं ताकि हक और इब्ताल बातिल हो और आले सुन्नत व जमात के अंदर जारी जो इंतशार और इफ्तिरा की कैफियत है उसका खात्मा हो। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि वाक़तन अगर आप लोग मुनाजरा करने में संजीदा हैं तो फिर दयानत और उसूल का तकाजा तो ये है कि जिस शख्स ने ये बेअदबी और गुस्ताखी की है वो अशरफ आसिफ जलाली अभी जिंदा है, लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली साहब की मौजूदगी में उनके किसी भी हाशिया बरदार, उनके किसी मुताल्लिक या किसी शिकस्त खुर्दा शागिर्द के साथ मुनाजरे की तुक ही नहीं बनती है। वाक़तन अगर आपके अंदर आले सुन्नत व जमात का दर्द है तो फिर मैं ये ऐलान करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि फिर अशरफ आसिफ जलाली जो इन तमाम बेअदबियों और गुस्ताखियों के कायल हैं वो खुद मेरे सामने मुनाजरे में बैठें और अपने इन बातिल नजरियात और दावों को साबित करें अदिल्ला शरईया से, ताकि पूरी अवाम आले सुन्नत को और पूरी दुनिया को पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है और हकीकी नजरिया और अकीदा आले सुन्नत क्या है। लिहाजा मैं इस वीडियो बयान के जरिए से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करता हूं कि वो 48 घंटों के अंदर वीडियो बयान के जरिए से मेरे इस चैलेंज मुनाजरा को कबूल करें और हम आमने सामने बैठें ताकि और हमारा मुनाजरा हो। वो अपना चैलेंज कबूल करने का ऐलान करें ताकि फिर आगे मजीद जो मुनाजरे का वक्त है, जगह है और दीगर जो शराइत हैं उनकी तायीन के हवाले से, ताकि मजीद बात को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस और दुनिया भर में मौजूद बिलउमूम तमाम आले सुन्नत व जमात के जय्यद उलमाए किराम, संजीदा लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अशरफ आसिफ जलाली साहब के ऊपर अखलाकी दबाव डालें कि इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए वो मेरे साथ मैदान मुनाजरा में बैठें ताकि दुनिया देखे कि हक क्या है और बातिल क्या है। और अगर अशरफ आसिफ जलाली साहब मैदान मुनाजरा में नहीं आते और मेरा चैलेंज कबूल नहीं करते तो फिर ये वाजे हो जाएगा कि इन लोगों का मकसद सिवाय इंतशार, इफ्तिराक और ड्रामाबाजी के और कुछ भी नहीं है। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि अगर अशरफ आसिफ जलाली साहब मुनाजरे से काबिलगी, तौबा और रुजू करते हैं तो उस खुशी में मैं ऐलान करता हूं कि मदीना शरीफ जाकर सय्यदा कायनात के रोजे पर ताकि वो तौबा करें जिस हस्ती की उन्होंने बेअदबी की है, और रसूलुल्लाह की बारगाह में भी जाकर वो माफी मांगे। मैं मदीना शरीफ का टिकट मैं अशरफ आसिफ जलाली साहब को गिफ्ट करूंगा। बारे दिगर इस बात को नोट कर लिया जाए कि मेरा मुनाजरा उन तमाम बेअदबियों और गुस्ताखियों के कायल अशरफ आसिफ जलाली साहब से होगा, भले
وہ اعلان کر دیں، اس کے بعد وقت، جگہ اور شرائط کا تعین انشاءاللہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کسی حاشیہ بردار، کسی بھی دائیں بائیں کے شخص کے ساتھ میرا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا۔ میرا مناظرہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہوگا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کب جلالی صاحب کے متعلقین اور پاکستان میں موجود ان کے تعلق دار اشرف آصف جلالی صاحب کو میدان مناظرہ میں اتارتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔